नेपाल 11 वर्सेस श्रीलंका 11 प्रैक्टिस मैच 2 आज कहीं ना कहीं कंप्लीट हुआ और इसकी भी एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर है। बहुत सारी चीज़ें इस मैच से भी डिस्कस करने के से रिलेटेड है और जो कि आपके सामने हम लेकर हाजिर हैं, क्योंकि पहले मैच में जो जो चीज़ें टीम ने की थी, खामियां की थी, हमने आपके सामने रखी थी। क्या क्या ठीक किया था वो भी आपके सामने रखा था। हालांकि एक ही चीज़ ठीक की थी कि टॉस जीत कर पहले बैटिंग ली थी, उसके अलावा मोस्टली चीज़ें खराब हुई थी। उसके बाद क्या इस मैच में टीम की तरफ से सुधार देखने को मिला है, क्या कुछ डिसीजंस में सुधार देखने को मिला है, क्या डिसीजंस आज सही लिए गए हैं, क्या खराब लिए गए हैं, क्या बेहतर हुआ है, क्या कुछ अलग नजर आया, क्या इस मैच से कुछ सीखा है। पहले मैच से हमने कहा था कि निल है, कुछ भी नहीं सीखे हैं, क्या इस मैच से कुछ सीखा है। ये सारे क्वेश्चंस के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, जहाँ डिस्कशन है ये ढूंढने की कोशिश कर देंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आज सबसे पहले सेकंड प्रैक्टिस मैच था और कई सारी चीज़ें देखनी थी कि क्या कुछ ठीक हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। श्रीलंका ने भी टॉस जीता और पहले नेपाल से कहा कि आप बैटिंग करें, जो कि उनके लिए बहुत ही ब्लंडर फैसला था। मैं सिर्फ उनकी वजह से बात कर रहा हूँ, मैच का एनालिसिस करने नहीं बैठे हैं, इनकी प्रैक्टिस की परफॉर्मेंस के एनालिसिस लेकर बैठे हैं। उनकी तरफ से बड़ा खराब फैसला था। उन्हें डेली क्रिकेट यहाँ प्रेडिक्ट करता है कि श्रीलंका ने भी अगली बार जब आप टॉस जीते तो आप पहले बैटिंग के लिए जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। खैर ये सब छोड़िए, यहाँ पर उन्होंने टॉस जीता और नेपाल को पहले बैटिंग के लिए कहा कि चलिए आप बैटिंग करिए, और सही भी है क्योंकि नेपाल भी, मैं यही चाहूंगा कि चारों मैचों में वो अगर टॉस जीतते भी थे तो वो पहले बैटिंग ही करे, भले ही वो 100 पे ऑल आउट हो रहे हो। सबसे पहला स्टेप आपका ये है कि आप टॉस जीत के पहले बैटिंग ही ले, अपनी बैटिंग को ही कोशिश करें कि वो अच्छा से अच्छा परफॉर्म करे। बैटिंग के लिए आई टीम और अयान सबसे पहला जो ब्लंडर हमें देखने को मिला शुरू में ही, फिर से कुशल गुर्जर और आसिफ शेख की जोड़ी को यहाँ पर छेड़ा गया। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, और ये कहीं ना कहीं ये पहला गलती, इतनी ज्यादा हंसी वाला और कहीं ना कहीं कप्तानों पे, कोचों पे हंसी आती है कहीं ना कहीं इस चीज को देख के कि भैया आप 1000 बार समझाने के बावजूद इतना तो कॉमन सेंस की बात होती है कि अगर हमें, जैसे कि हमने कहा, मैंने ट्विटर में भी कहा था कि बेसिक थिंग्स जो हैं वो दो टीमें इस वक्त एसोसिएट में बेसिक थिंग्स ही समझ नहीं पा रही है, इसीलिए वो सिर्फ पीछा ही करते रह जाएंगे अचीवमेंट्स तक पहुंचेंगी नहीं। वो नीदरलैंड और नेपाल की मैं बात कर रहा था, यही चीज है, बेसिक चीज ही नहीं पता कि हमें वनडे में ओपनर्स को छेड़ना नहीं है, आप प्रैक्टिस मैच में ही छेड़ दे रहे हैं। बिल्कुल, और ये समझ से परे है। नेपाल की टीम इस टाइम ऐसे कर रही है जैसे कि उन्होंने सब कुछ पा लिया है। बिल्कुल, उनके पास माफ कीजिएगा कि मैं हंस रहा हूं, बिल्कुल ऐसी सिचुएशन ही ऐसी है। संदीप हो या पवड़ू सर हो, वो ये सोच रहे हैं कि भैया हमें तो कोई टेंशन नहीं है। जी हाँ, हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, हमें नेशन मिल चुका है। अब ये सच में, ये ऐसा नहीं है कि मैं ये बोल रहा हूँ कि हाँ नेपाल का मजाक उड़ा रहा हूँ या ये नहीं, इस चीज को मजाक में बना दिया गया है और इसका पूरा क्रेडिट बिल्कुल कैप्टन और कोच सर को जाता है। जो थिंक टैंक है समझ ही नहीं पा रहा हूं मैं, अब सच में हंसी आने लगी है और आगे आगे देखिए और कैसे कोई मिस कर सकता है, ऐसी चीजें आप मिस कर रहे हैं। मतलब ये तो हमें और फैंस को तो छोड़िए, हम तो बहुत पीछे हैं। आप इंटरनेशनल, आप नेशनल टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपको बेसिक चीजें नहीं पता कि आपको जब आपने 1 अप्रैल में एक न्यू पेयर ऑर्गेनाइज किया है, अनाउंस किया कि चलिए अब कुशल गुर्जर आसिफ से हमारी टीम के कमान संभालेंगे, तो आपको हर हाल में उन्हें साथ लेके रहना। जब तक एक दोनों में से किसी एक की इंजरी नहीं होती और तब तक आपको उसको साथ लेके चलना है। ये समझ में नहीं आता कि अगर प्लेयरों में प्रॉब्लम है, प्लेयर आपको कुछ इनिंगों में रन बनाकर नहीं दे रहे हैं, टिक नहीं रहे हैं, शॉट सिलेक्शन नहीं है, टेक्निक नहीं है, इन दोनों प्लेयरों के पास खुदा की दया से इतना अच्छा कुछ है, सब कुछ दिया हुआ है इनके पास। एक वर्ल्ड क्रिकेट लीग तक तो गुजरने दीजिए, 2019 से 2023 तक का जो है, ये तो 19 में भी नहीं आए थे, तो 21 में आए हैं, डेब्यू उनका वहां हुआ है। कम से कम इतना तो टाइम दीजिए इन्हें। और ऐसा नहीं है कि कुशल गुर्जर एकदम ही बेकार है या फिर आसिफ से एकदम ही रन नहीं मारते हैं, ऐसा नहीं है। कल भी को आसिफ से के बल्ले से रन निकले थे, कुशल गुर्जर भी रन इंक्लूड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप इस जोड़ी को बार बार क्यों छेड़ रहे हैं, ओपनिंग पेयर को क्यों बार बार ऊपर नीचे कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। गलती नंबर 1। उसके बाद सेकंड गलती की यहाँ बात करूँ, यहाँ पर दोबारा से पूरा बैटिंग ऑर्डर चेंज करना, ये क्या ठीक है? कभी रोहित को ऊपर, कभी नीचे, कभी ये ऊपर, कभी नीचे, कभी कोई कहाँ, कभी कोई वहां। बैटिंग ऑर्डर में भी वही हाल नजर आता है। चलिए आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लेकिन ये कौन सा एक्सपेरिमेंट है समझ नहीं आ रहा कि आप जो टीम के बेसिक प्लेयर्स हैं उनको ही ऊपर नीचे धकेले जाए। देखिए एक बात साफ है कि ज्ञानेंद्र मल्ला को बहुत लोगों ने कहा कि पढ़ा भी हमने कि कहीं ना कहीं टीम से हटाओ या टीम से लोग कहने लगे। बिल्कुल, विनोद भंडारी के लिए भी ये तो खैर पहले से ही कह रहे थे और हमारा भी इसमें बहुत
वो था कहीं ना कहीं कि हाँ लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ऐसा था स्टैंड। पर प्रैक्टिस मैचेस में ओके है, कोई बात नहीं, खिलाइए, मौका दीजिए ज्ञानेंद्र बल्ला को, कहीं ना कहीं आने का टाइम दीजिए थोड़ा आने का। ज्ञानेंद्र बल्ला से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बाद में जरूर बताऊंगा, इसी वीडियो में बताऊंगा, बने रहिएगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात पहले सुन लीजिए। बिल्कुल, और ज्ञानेंद्र बल्ला को टाइम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए हम मौका दे रहे हैं आपको। अभी आपने कहा कि बीच के प्लेयरों में क्या जरूरत है, क्या ठीक करने की जरूरत है, मौका दीजिए ज्ञानेंद्र बल्ला को। और जो प्लेयर आप इंक्लूड कर रहे हैं बीच में, ओपनिंग में तो आपने ब्लंडर कर ही दिया है, कहीं ना कहीं भरिए। आप लाए हैं विवेक कुमार को खिलाया, पवन सराफ को खिलाया, भीम सारकी को खिलाया, वेरी गुड, बहुत अच्छा स्टेप रहा। ये अच्छे स्टेपों में पहला स्टेप था, बहुत अच्छा रहा। आपने फाइनली विवेक कुमार यादव और भीम सारकी को टीम में लिया, पवन सराफ को टीम में लिया। पहले मैच से लेते और अच्छा होता है, 4 मैच मिलते, चलिए कम हो गया, आगे देखना है एक 2 और में कम हो जाए या कंटिन्यू। बिल्कुल, ज्ञानेंद्र बल्ला को आप पहले मैच में भी मौका देके देखिए। अब लोग कहेंगे कि अरे ये चल नहीं रहा है यार, वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 सीरीज की बात कर रहे हैं, राउंड 10 जो अभी आने वाला है 15 तारीख से, पहले मैच में मौका देके देखिए। भैया बिल्कुल मौका दिया हमने आपको, आपकी सीनियरिटी का हमने पैर छूकर इज्जत दिया, बहुत इज्जत है। पहले मैच तक आप बिल्कुल लेके जाइए कहीं ना कहीं ज्ञानेंद्र बल्ला को, आप सीनियर प्लेयर हैं, आप मौका दे रहे हैं, वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 सीरीज की बात जी हाँ, राउंड 10 में आप पहले मैच में मौका दिया। वहां पर अगर ज्ञानेंद्र बल्ला नहीं चले, बिल्कुल नहीं चले, तो भाई आप कहिए सर आप प्लीज साइड हो जाइए। जी हाँ, अब बहुत हुआ, आई एम सॉरी टू से, अब आप साइड हो जाइए। भाई हमें वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 में खेलना है, जीत दर्ज करनी है। अगर कोई नेपाल के फैंस चाहते हैं कि ज्ञानेंद्र बल्ला को हमें चाहिए वर्ल्ड क्रिकेट लीग जाए, भैया हमें नहीं चाहिए वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2, हमें ज्ञानेंद्र बल्ला टीम में चाहिए, या फिर हमें वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 में टॉप 3 पोजीशन चाहिए, या फिर ज्ञानेंद्र बल्ला टीम में हो, वो फ्लॉप परफॉर्म करे, वो चाहिए। अब इससे रिलेटेड एक चीज और है, आप बहुत सारे सोच सकते हैं कि क्या यंग प्लेयर्स आके उस तरह का परफॉर्म कर देंगे या फिर नहीं। अगर आप इतना ज्यादा उनको सीनियरिटी देकर, इतनी ज्यादा प्रायोरिटी देकर भी अगर वो 1 रन 2 रन 3 रन मार रहे हैं, तो क्यों ना उनकी जगह पे आप किसी यंगस्टर्स को लगातार मौका दें, ताकि उनको भी समझ में आएगा कि नहीं मुझे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, अब मुझे रन अप करने हैं अपनी टीम के लिए। बिल्कुल, और ये मैं कह रहा हूँ, मैं बार यही कह रहा हूँ कि अगर कोई समझा सकता है तो जरूर कमेंट करे कि भैया हमें वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 में 3 में रहना है, या फिर हमें ज्ञानेंद्र बल्ला जो फ्लॉप परफॉर्म कर रहे हैं वही चाहिए सेम, ताकि बाकी प्लेयर आके भी वही परफॉर्म करें, लेकिन कुछ असर डेली क्रिकेट कहेगा जरूर, होगा जरूर, इतना गारंटी है। क्योंकि भाई ज्ञानेंद्र बल्ला के जो माइंड में वो जरूर बताएंगे आप क्या चल रहा है क्या नहीं, लेकिन असर जरूर करेगा अगर एक आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन बाहर जरूर जाएगा। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात एक चीज और है, देखिए मैं आपको सबको बताऊं क्लियरली, अगर आपने आप लोगों ने बहुत लोगों ने नोटिस किया होगा, मतलब कुछ ना कुछ लड़कों ने तो नोटिस किया होगा कि बहुत कम ही लोग हैं ऐसे जो नोटिस करते हैं, उम्मीद है कि नोटिस किया होगा, जब से उनके पास से कप्तानी गई है अचानक से उनका फॉर्म खराब हो गया है। ये मुझे समझ नहीं आ रहा। उन्होंने वर्ल्ड क्रिकेट लीग में ओमान जो सीरीज हुई थी ओमान के खिलाफ क्या शानदार बैटिंग की थी, उनकी फॉर्म बहुत सही चल रही थी, रन भी बल्ले से निकल रहे थे, लेकिन अचानक से जो डिस्प्यूट हुआ उसके बाद जब संदीप कैप्टन बने हैं तो अचानक से उनकी परफॉर्मेंस भी के जो ग्राफ है वो हमें अचानक से गिरता हुआ नजर आ रहा है। 15-20 10 5 1 2 15-20 10 इस तरह का परफॉर्मेंस निकल कर आ रहा है। कहीं ये उसकी वजह से तो नहीं कि आप संदीप के अंडर में शायद परफॉर्म ही नहीं करना चाहते या करेंगे ही नहीं संदीप के अंडर में परफॉर्म, ये चीज अलग बात है। देखिए कैमरे के सामने लोग बहुत कुछ कह देते हैं कि नहीं मेरे लिए ये प्रायोरिटी है, ये है वो है, वो सब ठीक है, अच्छी बात है, जी हाँ, सब झूठ बोलते हैं। कैमरे में बहुत सारी चीजें आप क्या कह सकते हैं, लेकिन अंदर आपके मन में क्या चल रहा है क्या नहीं ये कोई झांक नहीं सकता, कभी झांक नहीं सकता। बस इतना बता सकता हूँ कि जब से संदीप बने तब से अचानक से आपकी फॉर्म चली गई है। पता नहीं है मतलब उसका कनेक्शन क्या, इत्तेफाक भी हो सकता है, लेकिन एक चलिए, लेकिन है ऐसा कि वर्ल्ड क्रिकेट लीग की लास्ट सीरीज में आप बहुत अच्छा जबरदस्त फॉर्म में थे और उसके बाद बीच में डिस्प्यूट हुए, आप संदीप कैप्टन बने, उसके बाद अचानक से आपका बल्ला बड़ा खामोश हो गया है और जो आपके आउट होने के तरीके हैं वो भी बड़े अटपटे हैं। वो लग नहीं रहा कि एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर के तरीके आउट होने के, तो वो थोड़ा सा हजम नहीं हो रहा। खैर अब ज्ञानेंद्र बल्ला की बात हम जैसे यही कहें कि अभी भी उन्हें मौका दीजिए प्रैक्टिस मैचेस में, और शायद चलिए अगर सच में फॉर्म गई तो शायद इस प्रैक्टिस मैचेस के जरिए फॉर्म आ जाए। वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 के एक मैच में उन्हें मौका जरूर दिए शुरू के, उसके बाद फिर आपको कुछ कड़े फैसले जरूर लेने होंगे, आपको यंगस्टर्स को टीम में लेना होगा। कल जो हमने पोस्ट मैच एनालिसिस बनाया था उसमें सबने कहा था कि चलिए अपना हमारे एनालिसिस को पसंद आई थी, खैर वो बात अलग है, पसंद आई थी नहीं आई थी, बहुतों को शायद पसंद भी ना आया, कुछ बहुतों के साथ हमसे सहमत था, लेकिन उनमें से एक भाई थे उन्होंने कहा था कि
डेली क्रिकेट यहाँ पर एक चीज मिस कर रहा है कि जो मेन सीनियर प्लेयर्स हैं, जी हम कमेंट सबके पढ़ते हैं, अगर वो भाई हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप समझ गए हम किन की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि जो मेन जो 5-6 प्लेयर्स हैं वो काफी टाइम से क्रिकेट नहीं खेले हैं, तो उनको मौका देना चाहिए ताकि उनके भी हाथ खुल जाए। भाई कितने और मौके चाहिए ये बताइए आप? क्या आपको लगता है एसोसिएट क्रिकेट को पूरे इतने मौके मिलते हैं जितने मौके अभी तक इन प्लेयर्स को मिल चुके? एसोसिएट क्रिकेट इतने मौके अफोर्ड नहीं कर सकता। ये सोचने वाली बात है, आपको सोचना होगा। आपको एक ही मौका मिलेगा वर्ल्ड कप में पहुंचने का, इसके बाद वाला जो सफर है वो तो और 10 साल घुमा के आएगा। आप थोड़ा सा सोच के देखिए, जिन्होंने पूछा, जिन सर ने भी ये पूछा है, थोड़ा सोच के देखिए कि पहले के प्लेयर्स को कहाँ इतने मौके मिलते थे। आज तो चलिए फिर भी वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 का सीरीज आ गया है, ये आ गया, पहले तो ये मौके भी नहीं थे, लेकिन उसके साथ साथ लोगों ने ओडीआई स्टेटस गेन किया। वो भी कह सकते थे कि भैया यार ये हो गया और मैचेस चाहिए, टीम में हमें बदलाव नहीं करना, इसी के साथ चलना है। लेकिन टीम ने उन्हें बदलाव किया भी और टीम में ऐसे ऐसे प्लेयर भी भरे उसी ओडीआई स्टेटस को पाने के लिए कि आज वही प्लेयर इतने बड़े बड़े नाम है अपने अपने देशों में। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिनकी वजह से ओडीआई स्टेटस आज प्लेयर टीम्स को मिले हैं, उनके रिकॉर्ड्स कहीं है ही नहीं, उनके रिकॉर्ड्स दर्ज ही नहीं हुए। क्यों? क्योंकि वो ओडीआई स्टेटस वाले मैचेस ही नहीं थे, वो सिर्फ नॉर्मली क्रिकेट 50 ओवर लिमिटेड ओवर क्रिकेट के रिकॉर्ड्स बन के रह गए, जबकि उनके रिकॉर्ड्स कितने सारे हैं। आप ही नेपाल कंट्री की मैं बात कर रहा हूँ, बसंत रैग्मी से लेकर हो, शक्ति गोचर सर से लेकर हो, पारस खड़का के हो, कई सारे ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो ऑफिशियली दर्ज भी नहीं है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने मेहनत नहीं करी है, ऐसा नहीं होता कि आपको मौके देने होंगे। सीरियसली जो सीनियर प्लेयर्स हैं, जो टच में रहते हैं ना, उन्हें इतने मौके नहीं चाहिए। और आप अभी क्वाड्रेंगुलर सीरीज देखिए, वहां भी वही हाल, क्वालिफायर देखिए वहां भी वही हाल, उसके बाद अब प्रैक्टिस मैचेस में। और आपको क्या लगा श्रीलंका नेवी की टीम क्या कोई श्रीलंकन टीम है? ओरिजिनल श्रीलंकन टीम है, श्रीलंकन नेवी की क्लब की टीम है ऐसा। और आप उनका रिकॉर्ड उठा के देखिए श्रीलंकन नेवी का पिछले 2-3 सालों में, वो कई बार 150-200 भी स्ट्रगल करते हैं। अब उनके खिलाफ 50 ओवर में नहीं खेल पा रहे हैं। चलिए कांग्रेचुलेशंस, आप आज 6 ओवर ज्यादा खेले, 37 से 43 पहुंच गए, कमाल कर दिया भाई आज टीम ने, तो 37 से 43 पहुंच गए, हमने डिफेंड कर दिया, मजा आ गया। यही वापस से वही चीजें हो रही हैं, पता नहीं क्यों यार, समझ नहीं आ रहा कि आखिर हंसी भी आती है और अफसोस भी होता है कि ये टीम इतने अच्छे मौके मिलने के बावजूद भी सुधर नहीं रही है। अब अचानक से मलेशिया और पीएनजी के सामने ताबड़तोड़ कहीं शतक वतक 150 आ जाए तो हमें लगेगा वाह क्या टीम ने परफॉर्म किया है। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि जब अच्छी टीम आएगी तो आपकी जो गलतियां हैं वो पूरी तरह से एक्सपोज हो जाएगी, तो जो एग्जैक्टली क्वाड्रेंगुलर सीरीज के क्वालिफायर के सेमीफाइनल में हुआ। क्या कहेंगे? बिल्कुल देखिए, और क्या चीजें आपने देखी इस प्रैक्टिस मैच में आज के जो गलत हुई है, जो ठीक हो सकती थी या फिर अच्छी भी हुई है, कुछ चीजें अच्छी? देखिए, आप जो ये कह रहे हैं कि भाई फॉर्म में आने के लिए वक्त चाहिए, दीपेंद्र सिंह एरी भी चोटिल थे, वो तो वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 भी नहीं खेले हुए थे अभी पिछले साल। परफेक्ट एग्जांपल है। क्या दीपेंद्र सिंह एरी को खूब क्रिकेट मैच मिला है? बिल्कुल। क्या ज्ञानेंद्र मल्ला और दीपेंद्र सिंह एरी को अलग अलग मैचेस मिले हैं? दीपेंद्र सिंह 20 मैच खेल के आए, ज्ञानेंद्र मल्ला 25 मैच खेले हैं। क्या बाकी प्लेयर्स को मैचेस नहीं मिले? ऐसा नहीं कह सकते आप। बिल्कुल सही, वो तो वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 भी नहीं खेल पाए, उसके खैर राउंड भी नहीं खेल पाए वो पिछले साल के। ये सोचने वाली बातें हैं और कहीं ना कहीं ये होना चाहिए, बार बार एक चीज होनी चाहिए प्लेयरों के अंदर, ये अब भी नहीं दिख रही है। हमें मुझे ये ओवर यहाँ थोड़ा सा, अगर ईच प्लेयर अगर थोड़ा सा सेल्फिश हो जाए, कहीं ना कहीं मैं खेलूंगा यहाँ पर, हम ना आके मैं अगर आ जाए कि हाँ मुझे इतनी बॉलें खेलनी है, मुझे इतने ओवर खेलने हैं, कम से कम प्रैक्टिस मैचेस में तो मैं आ ही सकता है। बिल्कुल, ये होना चाहिए अब कहीं ना कहीं कि मैं यहाँ आए तो हम 50 बॉलें, 70 बॉलें, 80 बॉलें कम से कम हम खेल सकते हैं। 25-30 रन मारे कोई बात नहीं है, लेकिन भैया 50 ओवर तो खेलने की कोशिश करिए। एक श्रीलंका नेवी टीम के खिलाफ आप 50 ओवर नहीं खेल पा रहे हैं, तो फिर नामीबिया, स्कॉटलैंड, यूएई, ओमान, उनके सामने क्या ही होगा वो तो खैर आने वाले टाइम में पता चलेगा। बिल्कुल, जबकि ओमान के खिलाफ आपने अभी अपना इतना अच्छा रिकॉर्ड कायम किया है, में हरा है, लेकिन इस तरह की चीजें हो रही हैं तो बिल्कुल समझ से परे है, क्योंकि क्वालिटी जो है वो कहीं ना कहीं क्रिकेट की अगर ऐसे गिरेगी तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी आपका T20 की तरह। वनडे में भी जो आपका जो एक सपना है वर्ल्ड कप खेलने का, वो भी फिलहाल तो दूर दूर तक कहीं भी नजर नहीं आता हुआ है, क्योंकि फिर से आप बेसिक गलतियां ही लगातार दोहरा रहे हैं। यहाँ पर बहुत लोगों ने, मैंने देखे कमेंट्स में पढ़े, बहुत सारी बातें लोगों की सुनी, हमें भी काफी सारे मैसेजेस आए कि पुवड़ू सर जो हैं उनकी
उनकी कोचिंग से सब बड़ा हैरान है कि मतलब वो वापस से टीम को 2014 में लेके जा रहे हैं, या फिर उनकी जो कोचिंग स्टाइल है वो बहुत ज्यादा ऑड है, बहुत ज्यादा डिफेंसिव है, इस कोचिंग स्टाइल से बिल्कुल भी समझ से परे है। वो अभी तक समझ ही नहीं पाए टीम को कि टीम को किस तरह से कहाँ खिलाना है, क्या नहीं खिलाना है, क्या अप्रोच के साथ खिलाना है। कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि थोड़ी बहुत बातों से सहमत जरूर हूँ, क्योंकि बाकी मैचेस छोड़िए, अब तो सर को काफी वक्त हो गया। प्रैक्टिस मैचेस में तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें मैच जीतना है, उसमें भी सर वही गलती कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये कहीं ना कहीं एक चीज नजर आ रही है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो प्लेयर को मनाने में लगे हुए हैं। यानी मनाने का मतलब ये लगा हुआ है कि हाँ, सीनियर प्लेयरों को भी हमें मना के चलना है, हमें जूनियर्स की थोड़ा फायर पावर भी चाहिए, लेकिन हमें सीनियर को भी ये करना है, सबको मना कर टीम में रखना है। कोई फैसला है, कोई डिसीजन है, कोई बोल्ड डिसीजन है, ये चीज नहीं दिख रही है कहीं ना कहीं, जो पहले दिखती थी कहीं ना कहीं इस टीम में। अब हाँ, कुछ हुआ भी है, कहना होगा, बहुत बड़ा एक इशू भी क्रिएट हुआ बीच में कहीं ना कहीं, उसके बाद बहुत कुछ चीजें बदली हैं, और उसे एक ही चीज ठीक कर सकते हैं, या तो उन्हें बाहर बैठाइए या फिर उनसे बात करके करिए कि भैया आपको, क्योंकि बहुत बड़ी वो चीज इस टीम में असर कर रही है, कहीं ना कहीं कर रही है वो चीज। आप यकीन मानिए ना मानिए, वो जो डिस्प्यूट हुआ है उसके बाद से बहुत चीजें उस डिस्प्यूट की वजह से असरदार हैं टीम में, वो आपको ग्राउंड लेवल पे भी दिखेंगे। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे, आउट होने के तरीके समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि आखिर वो चीज भी बहुत ज्यादा फर्क कर रही है इस टीम को। बिल्कुल, और बैटिंग बस लास्ट यही कहूंगा जाते जाते, कहीं ना कहीं ये कहना है थोड़ा सा यही है कि कोच सर को यहाँ पर बहुत इन्वॉल्व होने की जरूरत है, बहुत इन्वॉल्व होने की जरूरत है। हम यहाँ छोड़कर थोड़ा सा अब सेल्फिशनेस की तरफ घुसाएं प्लेयरों को, कहें कुछ रिवॉर्ड, कुछ अचीवमेंट टाइप का उनके सामने रखें, थोड़ा सा सेल्फिश बनाया उन्हें कहीं ना कहीं प्रैक्टिस मैचेस में कि आप इतनी बॉलें खेलो, आप इतनी बॉलें खेलो, आपके लिए हम ताली बजवाएंगे। एक एग्जांपल के तौर पे जैसे क्लासेस में स्टूडेंट्स स्कूल्स में दिया करते थे, वैसे ही टाइप की, क्योंकि प्रैक्टिस किसी भी तरह से हो सकती है। आप प्लेयर्स को ये बोलिए कि आपका पैरामीटर है, आप जब बैटिंग करने के लिए जा रहे हैं आपको 30 बॉलें खेलनी है हर हाल में आज, या 50 बॉलें आपको हर हाल में खेलनी है। अगर आप 50 बॉलें नहीं खेलेंगे तो आपको इसका रेपुटेशन भी भुगतना होगा, वो कुछ भी हो सकता है रेपुटेशन। तो आप वो देखिए ना, उनको खिलाइए। और जरूरी नहीं है, क्योंकि एक जो जगह मैंने पढ़ा कि कोई कह रहे थे कि हमने पिछले मैच में कम ओवर खेले तो हमने ज्यादा रन बनाए, इस बार हमने ओवर ज्यादा खेले तो रन कम हो गए। कोई पर दिक्कत नहीं है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको 50 ओवर पूरे खेलने थे, उसमें आप आज भी फेल हुए, उसमें आप कल भी फेल हुए थे। बिल्कुल सही, और यही है, आपको थोड़ा सा अलग ट्रेनिंग तरीके से करना होगा, अलग तरीके से सोचना होगा। घिसा पिटा सोचेंगे भाई हमें हाथ पैर खोलना है, अरे यार हाथ पैर खोलना तो श्रीलंका ही क्यों गए, नेपाल में आराम से अपने हाथ पैर खोल स्क्वाड मैचेस खेल लेते हैं यार। तो ये बिल्कुल समझ से परे है, क्योंकि इस तरह की जो परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कमजोर कर रही है टीम को, और जो 2-3 चीज़ें हमने आपको बताई वो भी डेफिनेटली इस टीम को अफेक्ट कर रही है, इसमें कोई दौराय नहीं है। क्योंकि अचानक से एक डिस्प्यूट के बाद परफॉर्मेंस खराब हो जाना, फॉर्म चली जाना, ये पता नहीं समझ से परे है कि आखिर क्या हो गया अचानक से। वहीं पर जी हाँ, एक बैटिंग को जरूर मिल गया है इस टीम को, दीपेंद्र सिंह हैरी। दीपेंद्र सिंह हैरी सच में आपके लिए क्लैप है। आप तो गड्ढे पे हो, पानी के ऊपर हो, रेत के ऊपर हो, एरोप्लेन के ऊपर हो, आपको जहां भी खिला लिया जाए आप हर जगह बैटिंग कर लेते हैं। हैट्स ऑफ है कसम से। प्लीज ऐसे ही कुछ प्लेयर अगर मिल जाए, मिलेंगे लेकिन उन्हें मौके नहीं मिल रहे। प्रॉब्लम यही है। मुझे नहीं लगता कि विवेक कुमार यादव और भीम शर्की को बाकी 2 मैचेस में भी लगातार नहीं देख लीजिएगा, या ना अगले मैच में खेलेंगे 11 वाला, चौथे मैच में फिर ड्रॉप कर देंगे उन्हें, या उनमें से एक बाहर हो जाए। 100% यही प्रॉब्लम हो रही है। कैप्टनसी में भी ब्लॉक बेंडर कर रहे हैं संदीप, और उसके बाद कोच सर की इन्वॉल्वमेंट क्लियरली 100% तो नहीं है। ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ, या आप आमने सामने बात करते हुए कह सकते हैं कि सर आपकी इन्वॉल्वमेंट 100% बिल्कुल भी नहीं है। एज अ कोच आपकी इन्वॉल्वमेंट वो दिखती है, कोच की इन्वॉल्वमेंट क्लियर दिखती है। आप रॉबिन सिंह सर को देखिए, यूएई की तरफ से क्लियर नजर आता है कि हाँ 101% इन्वॉल्वमेंट है। ओमान के जो कोच हैं मेरे ख्याल से दिलीप पंडित सर, उनकी को 100% इन्वॉल्वमेंट नजर आती है, लेकिन वो इन्वॉल्वमेंट सर आपकी नजर नहीं आ रही है। क्योंकि इन्वॉल्वमेंट कैसे नजर आएगी, वो प्लेयर्स की पता चल जाता है, प्लेयर्स की परफॉर्मेंस से पता चल जाता है, प्लेयर्स की सिलेक्शन से पता चल जाता है, क्राइटेरिया से पता चल जाता है कि नहीं कोच सर जो है वो बड़ी बारीकी से नजर रखे हुए हैं। सिर्फ खड़े होकर देखना उसे नजर रखना नहीं कहते हैं, आपने किस तरह से सिखाया है वो बहुत इंपॉर्टेंट करता है, किस तरह से आपने प्लान्स बनाए वो नजर नहीं आता इस टीम में। तो बहुत ज्यादा निराशाजनक है। ऐसा नहीं है कि नेपाल कोई मैच ही नहीं जीतेगा, कभी ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप मैचेस जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे, लेकिन सही वक्त पर जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत होगी एक भी प्लेयर नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि वो पहले से ही बेकार बैटिंग
हो रखी है, आप उसे बार बार ढक दे रहे हैं, कुछ कुछ जीतों से ढक दे रहे हैं। आप क्वार्टर में हारे, आपने पीएनजी को बुला लिया, उनको हरा दिया और हट गई। उसके बाद आपने यूएई से हार गए, मान लीजिए League 2 हार गए, उसके बाद आपने मलेशिया पीएनजी को हरा दिया, वो ढक गई। लोग सोचेंगे वाह वाह क्या टीम हो गई, बैटिंग हो गई। बिल्कुल सही। और ये बहुत बड़ी बड़ी टीम के साथ भी हमने देखा है, ये आईसीसी टूर्नामेंट में जाते हैं तो फॉर एग्जांपल अगर वहां चेस करते हुए टीमें जीत रही हैं तो वो उसी चीज को करने लग जाते हैं। वो कभी अपने आप को टेस्ट ही नहीं करते कि हमें डिफेंड करने के भी देखना होगा कि एक बार ट्राई करें कि डिफेंड करके जीत पाते हैं या नहीं, तो वो आईसीसी ट्रॉफी हाथ से निकल जाती है। वही हाल यहाँ है कहीं ना कहीं कि जो आपके बेस्ट मैच होंगे, जो आपको जीतना ही होगा, वहीं पर ब्लंडर करते हुए नजर आएंगे नेपाल, बजाय इन सब मैच में ये सब मैच आराम से जीत जाए। बिल्कुल। और जैसे कि बड़े ओपोनेंट्स आएंगे तो भी आपको दिक्कत होगी, नाइजीरिया, स्कॉटलैंड, यूएई, इन सब टीमों की बात कर रहा हूँ। प्लीज रिक्वेस्ट है अभी भी अगर आप संभल पाए, सुधर पाए तो बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर भी आया पहला मैच पेश हुआ, दूसरे मैच में लर्निंग के तौर पर आप क्या देख रहे हैं कि क्या हम लर्न कर पाए हैं नेपाल की टीम। वो एक चीज डेफिनेटली कि डेली क्रिकेट लगातार चीखता आ रहा है, आप मुझसे कैसे सोच सकते होंगे कितना चीख रहे हैं भाई, लगातार चीखता आ रहा है कि इस मैच में फाइनल आपको ये पता चला होगा कि आपने विवेक कुमार यादव और भीम शर्मा को मौका दिया है तो वो बेटर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो 0 और 1 पे आउट हो गए, आगे क्या पता नेक्स्ट मैच में 0-1 पे आउट हो भी जाए तो आप उनको मत करिएगा, उनको बाहर निकाल दीजिएगा। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप फिर नरिश कब करेंगे यंग प्लेयर्स को अगर आप उन्हें मौका नहीं देंगे और यही कहेंगे कि हमें 5-6 सीनियर प्लेयर्स को अभी रखना है, उनको टाइम देना है, मौके देने हैं। एशिया क्रिकेट में इतने मौके नहीं होते, एक झटके में आपका T20 वर्ल्ड कप खेलने का सपना खत्म हो गया, 2024 के लिए इंतजार टल गया। और ऐसे ही एक झटके में स्कॉटलैंड आएंगे या फिर यूएई आपसे ऊपर पहुंच जाएगी, ओमान तो पहले पहुंच चुकी है, और आपका सपना भी खत्म हो जाएगा। और यही सोचते रहेंगे आप कि अभी मौके देने हैं। एशिया क्रिकेट में इतना मौका नहीं होता, आईसीसी को टेस्ट मैच के बाद बहुत मौके होते हैं, एशिया क्रिकेट के बाद इतने मौके नहीं है। आपको जितने मौके मिले हैं ग्रैब कर लेने हैं। फिलहाल वीडियो में इतना ही। प्लीज वीडियो को लाइक ज्यादा से आप सबसे रिक्वेस्ट है करिए, हमारी बातें हार्श होंगी लेकिन हम सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं ताकि आपको ये सच्चाई समझा सकें कि आखिर किस तरह की रीजंस की वजह से ये टीम बहुत ज्यादा बुरा परफॉर्मेंस करती हुई नजर आ रही है और आगे भी कर सकती है। जब आप 50 ओवर क्लब की टीम के खिलाफ नहीं खेल पा रहे हैं तो फिर क्या ही कहें। बाय गाइस, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।